नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है, ग्रह भी ठीक होते हैं, समय भी ठीक होता है और फिर भी सफलता नहीं मिलती, बीमारियां पकड़ लेती हैं, धन की बर्बादी होने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव एनर्जी। तो आज आपको बताएंगे कि क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा और इसको अपने जीवन से कैसे दूर किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा की, यानी निगेटिव एनर्जी की। नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी क्या होती है? देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति से और हर वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगें निकलती रहती हैं। व्यक्ति के अंदर से जो तरंगें निकलती हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और एक साथ जब ढेर सारी तरंगें इकट्ठा हो जाती हैं तो वो विशेष तरह की ऊर्जा का स्वरूप ले लेती हैं। जैसे कोई अच्छा आदमी एक जगह पे बैठ के काम करता है और रोज वहीं करता है, निरंतर वहीं करता है, तो वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। और अगर कोई निगेटिव आदमी एक जगह पर बैठकर नकारात्मक काम करता है, नशा करता है, गाली गुफ्ता करता है, ऐसा कुछ करता है, तो वहाँ निगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि खराब संस्कारों वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है। जहां पर बहुत सारी निगेटिव स्थितियां होती हैं या नकारात्मक क्रियाकलाप होते हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे आसपास है, हमारे घर में है, हमारे काम करने की जगह में है, तो हमारे और हमारी प्रगति के बीच में आकर ये नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ रोक देती है। यानी अगर निगेटिव एनर्जी आपके जिंदगी में ज़्यादा आ गई, आपके घर में ज़्यादा आ गई, आपके ऑफिस में ज़्यादा आ गई, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो आपने ये तो समझ लिया कि नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है? आपके घर में मीठी चीज़ें खुली रहती हैं, इसके बावजूद उनमें चींटियां नहीं लगती, यानी इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है कि आपके घर में चींटियां भी नहीं रहती। आप अपने घर में बार बार प्रयास करते हैं, बार बार लगाते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा आपका सूख जाता है। कई बार लगाने की कोशिश किए, लेकिन निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, इसी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है। अगर घर में काफ़ी पैसा आपका बीमारियों में खर्च होता है, दवाइयों में खर्च होता है, पैसा आता तो है, लेकिन घर से बीमारियां जाती नहीं, बहुत सारा पैसा बीमारी और दवाई में खर्च होता है। बार बार घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है, आप कोशिश करते हैं कि सीलन चली जाए,
लेकिन आपके घर से सीलन नहीं जाती। इसका मतलब है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है और पर्याप्त मात्रा में है। तुलसी का जो पौधा होता है वो निगेटिव एनर्जी को हटा देता है, लेकिन सोचिए कि निगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपके घर में तुलसी का पौधा भी नहीं लग पा रहा है, निगेटिव एनर्जी झेल नहीं पा रहा है। अगर ऐसे लक्षण आपके घर में हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में, आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी बहुत है। अब ये जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है, आपके जीवन में है, तो ये क्या नुकसान करती है, इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, घर में प्रवेश करते ही मन आपका खराब हो जाएगा। घर में प्रवेश करेंगे, बेवजह का तनाव महसूस होगा, सर भारी रहेगा, बेवजह के टेंशन बढ़ेंगे। घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं होता। घर में बेवजह के विवाद होते रहते हैं, बेवजह का कलेश होता रहता है। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की बात समझ में नहीं आती। बिना वजह के घर में बीमारियां रहती हैं। बिना कारण के बीमारियों में अनावश्यक पैसा खर्च होता है, इधर उधर पैसे की बर्बादी होती है, अनावश्यक पैसा बर्बाद होता है। सारे महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। आपको लगता है कि मैं इस काम में लगा हूं, ये काम मेरा हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश कर लूं, मैं पूरा ध्यान लगा लूं, लेकिन सारे महत्वपूर्ण काम आपके रुक जाते हैं। अच्छा करने के बावजूद, बेहतर करने के बावजूद आपको जीवन में अपयश मिलता रहता है, जीवन में अपयश आपके बना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निगेटिव एनर्जी आपके घर में या जीवन में है तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद, सारी मेहनत करने के बावजूद आप जीवन में सफलता नहीं पा सकेंगे। अब आपने लक्षणों से जान लिया, अपने जीवन के प्रभाव से जान लिया कि आपके घर में, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे करेंगे? जिस भी घर में आप रहते हो, खिड़की निकालिए, रोशनदान निकालिए, कुछ भी करिए, मिरर लगाइए, घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करिए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, बहुत जरूरी है, और उनकी देखभाल करिए। कोशिश करिए कि घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाया जाए। सामान्य नमक जब घर में पोंछा लगता है तो उसके पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दीजिए। हर महीने में एक अमावस्या आती है। हर अमावस्या को घर की सफाई करिए। जो भी वस्तु आपके काम की नहीं हो उसको हटा दीजिए। सुबह के समय घर में मंत्र का जप करिए और 3 बार शंख बजाइए। कोई भी मंत्र जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उस मंत्र का उच्चारण करिए और 3 बार शंख बजाइए। घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए और पूरे घर में घुमाइए, पूरे घर में दिखाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए, केला दान करना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि बृहस्पतिवार को केला बिल्कुल खाना चाहिए, और आप जिसको दान करेंगे वो भी तो खाएगा ही ना। तो आप खुद नहीं खाएंगे, दूसरे को खिलाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं उस दिन उनको केला नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो लोग केले का दान नहीं करते हैं या सामान्य रूप से और कोई ऐसा उपक्रम नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति बृहस्पतिवार को केला खा सकता है। केला खाने से उसके ग्रह खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।